वेलकम टू लेसन नंबर 31। अभी जो लास्ट के कुछ लेसन्स चल रहे थे उसमें हम बात कर रहे थे अबाउट फेसबुक पिक्सल। आज के लेसन में मैं आपको बताने वाला था कि आप कस्टम ऑडियंसेस कैसे बना सकते हो। कल हमने सीखा था अबाउट कस्टम ऑडियंसेस, बट आज का जो लेसन है ये कस्टम ऑडियंस के ऊपर नहीं है, वो कल के लेसन में आपको मैं बताऊंगा। आज का जो लेसन है वो इस पूरे कोर्स का सबसे ज्यादा जरूरी लेसन है। सबसे ज्यादा जरूरी, जो 100 वीडियोस आप देखोगे उसमें अगर कोई वीडियो है जो सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी समझाऊंगा कि कैसे आपको फेसबुक एड यूज करनी है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए। अभी मैं डेली 1 लाख रुपए फेसबुक एड्स पे खर्च करता हूं, 1 लाख रुपए पर डे। ठीक है, तो जो आपको मैं स्ट्रेटेजी समझाने वाला हूं, इस स्ट्रेटेजी पे मैंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। ये स्ट्रेटेजी काम करती है चाहे कोई भी नीश हो। मैंने मल्टीपल बिजनेसेस के लिए एज अ फ्रीलांसर भी काम किया है और हर जगह सेम स्ट्रेटेजी काम करती है। ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस वीडियो। बहुत जरूरी है कि आप ये वीडियो ध्यान से देखो और एक एक चीज को आप ध्यान से समझो। ठीक है, बाय द वे मैंने एक नया लैंडिंग पेज का कोर्स स्टार्ट किया है जो कि 299 रुपीज का है जस्ट। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो इस वीडियो के नीचे का लिंक होगा, आप वहां से वो वाले कोर्स में एनरोल कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, आप फेसबुक एड्स के थ्रू जब प्रोडक्ट बेच रहे हो या आप सर्विस बेच रहे हो, पहले हम सर्विस की बात करते हैं। प्रोडक्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम सर्विस की बात करते हैं। अब आप ध्यान से देखना और जो भी मैं कह रहा हूं प्लीज 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 इसे आप इंप्लीमेंट करना, राइट? क्योंकि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी एजेंसी स्टार्ट करना चाहते होंगे, है ना? मैं एजेंसी के एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं चीजों को, आप लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे बेटर। सपोज करो आपने अपनी एजेंसी स्टार्ट की, ठीक है, आपने एजेंसी स्टार्ट की। अब आप क्या कहोगे, भाई ठीक है एजेंसी तो स्टार्ट हो गई, अब क्लाइंट कहां से आएंगे? अब क्या करोगे, आप रन करोगे एड। ठीक है, अब आप कैसी एड रन करोगे? तो आप कहोगे ठीक है अब एड रन करनी है, एक काम करता हूं, एक पेज बनाता हूं और उस पेज पे मैं लिख देता हूं कि भैया अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आके आप मेरी एजेंसी की सर्विस लो। आप ये पेज बनाओगे और यहां से आप ट्रैफिक इस पेज पे भेजोगे और देन आप होप करोगे कि लोग आपके पेज पे आए, फॉर्म फिल करें और आप उनके साथ फोन पे बात करो और आप उन्हें क्लोज करो। ठीक है, अब यहां दिक्कत क्या है? देखो, दिक्कत यह है कि इस बंदे को, पहली दिक्कत क्या है, जो एजेंसी की सर्विस है उसकी फीस क्या है? क्या 100 रुपए 200 रुपए पर मंथ लोगे आप, या 500 रुपए पर मंथ लोगे आप, या 1000 रुपए पर मंथ लोगे आप? नहीं, आप पैसे लोगे ज्यादा, 10,000 20,000 30,000। और जब आप ज्यादा पैसे चार्ज करते हो तो ये जो बंदा है इसके पास बड़े सारे ऑब्जेक्शन होंगे आपकी सर्विस यूज करने में। पहली ऑब्जेक्शन, ये बंदा आपको बिल्कुल जानता नहीं है, बिल्कुल नहीं जानता। तो ये सोचेगा भाई यहां 400-500 रुपए की बात तो है नहीं, मैं तो हर महीने इनको 20,000 रुपए दूंगा और वो भी 3 महीने तक दूंगा। क्योंकि एजेंसी का क्या होता है, एक लॉक इन पीरियड होता है 2 या 3 महीने का मिनिमम, जो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो भाई 3 महीने में 60-65 हजार रुपए चले जाएंगे। अब ये बंदे को तो मैं जानता भी नहीं, पता नहीं इसको काम आता भी है कि नहीं आता, पता नहीं ये काम डिलीवर कर भी पाएगा कि नहीं पाएगा। तो इस बंदे के पास हैं बड़े सारे ऑब्जेक्शन। तो जब आप इसको फोन पे बात करोगे, इसे क्लोज करने की कोशिश करोगे, तो ये बंदा रहेगा स्केप्टिकल, ये आपकी बातों पे विश्वास नहीं करेगा और आपकी सर्विस
जल्दी लेगा नहीं। होगा क्या, आप जब 100 लोगों को फोन करोगे तो 1 या 2 बंदा जाके क्लोज कर पाओगे, और होगा क्या अल्टीमेटली कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत ज्यादा होगी, बंदों को आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, बंदे जल्दी आपका काम क्या करेंगे, अबेंडन करेंगे, और अल्टीमेटली आप चले जाओगे लॉस में। ठीक है, अब यहां मैं एजेंसी की सर्विस की बात कर रहा हूं, आप कोई भी सर्विस यूज कर सकते हो। एक सर्विस देखो, डॉक्टर है, आप किस डॉक्टर के पास जाते हो? क्या कोई एकदम नया डॉक्टर खुले, क्या आप उसके पास जाते हो? नहीं, आप जाते हो उस डॉक्टर के पास जहां पे आप काफी सालों से जा रहे हो, या उस डॉक्टर के पास जिसे किसी ने रेफर किया है। आप नए डॉक्टर के पास नहीं जाते। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी एजेंसी की सर्विस बेचोगे कैसे? हर एजेंसी कैसे बेच रही है अपनी सर्विस? गूगल पे सर्च एड रन करती है, ट्रैफिक भेजती है, क्लोज करती है। अब यहां हो क्या रहा है कि सब प्राइस वॉर में लगे हैं। भाई वो 5,000 का मैं 3,000 का बेच दूंगा, वो 9,000 का मैं 8,000 का बेच दूंगा, और अल्टीमेटली ये मॉडल ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाता कोई। ठीक है, अगर आपकी कोई भी सर्विस है तो क्या तरीका है अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को बेचने का? तो ये रहा आपके पास सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका किसी भी सर्विस को ऑनलाइन बेचने के लिए। व्हेन आई से कोई भी सर्विस, आई लिटरली मीन कोई भी सर्विस, आपको ये तरीका फॉलो करना है। ठीक है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सो मेक श्योर कि आप एज इट इज इस तरीके को फॉलो करो। इनिशियली आप इस तरीके पे कोई चेंज ना करो, जब आप इस तरीके को इंप्लीमेंट कर लो और फिर आपको लगता हो कि मैं इस तरीके को कैसे बेटर कर सकता हूं, तब आप इस तरीके में चेंजेस करो, बट नॉट एट द बिगिनिंग। सो स्टेप नंबर 1 क्या है आपका? यहां पे मैं एजेंसी लिख देता हूं क्योंकि हम एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी भी बिजनेस के लिए लगा सकते हो। नंबर 1 स्टेप क्या है आपका? तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढने हैं, जो भी आपकी मार्केट है उसके ड्रीम्स, डिजायर्स, गोल्स, प्रॉब्लम्स। स्टेप नंबर 1, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है। आपको अपनी मार्केट की ड्रीम्स, डिजायर्स, गोल्स, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें ढूंढनी है, ये सारी चीजें ढूंढनी है। स्टेप नंबर 2, आपको क्या करना है? कंटेंट क्रिएशन। स्टेप नंबर 1 में आपको ये पता चल जाएगा कि लोग चाहते क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उसके अराउंड फिर आप क्रिएट कर सकते हो कंटेंट। फॉर एग्जांपल आपकी एजेंसी की सर्विस है, अब लोग क्या, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि भैया रिवेन्यू जनरेट कैसे करें, एड्स प्रॉफिटेबल नहीं है, फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं, फेसबुक पिक्सल क्या होता है, गूगल एड्स कैसे रन कर सकते हैं, गूगल एड्स से कैसे रिवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, यूट्यूब एड्स के थ्रू कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, यूट्यूब एड्स कैसे काम करती हैं, यूट्यूब एड्स पे कितने पैसे लगते हैं, ये सारी उनकी प्रॉब्लम्स है। आपको क्या करना है? इस प्रॉब्लम के अराउंड क्रिएट करना है कंटेंट। कंटेंट क्रिएट करना है। कितने कंटेंट क्रिएट करने हैं? तो मिनिमम 8 से 10 पीसेस ऑफ कंटेंट, ये मिनिमम है, मिनिमम। मैंने कुछ 150 वीडियो बनाई हुई है, 150 वीडियो, विच मीन्स मैं चाहूं तो 2 से 3 साल तक अगर कुछ भी कंटेंट ना बनाऊं तभी भी मैं रीमार्केटिंग रन कर सकता हूं। सो ये मिनिमम है, जितने ज्यादा बनाओगे उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, और अगर आप इसको वीडियो फॉर्मेट में बनाओगे तो ज्यादा बेटर है। किस फॉर्मेट में बनाओ? वीडियो फॉर्मेट में बनाओगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 प्रॉब्लम्स फाइंड करना, स्टेप नंबर 2 कंटेंट क्रिएट करना, स्टेप नंबर 3 ऑडियंस रिसर्च, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। यहां पे क्योंकि मैं फेसबुक एड्स की बात कर रहा हूं, तो आप फेसबुक पे क्या करोगे? अपनी ऑडियंस रिसर्च, जो भी आपकी ऑडियंस है आप वो ढूंढोगे जिस ऑडियंस को आप एड दिखा सकते हो। स्टेप नंबर 4, यहां पे मैंने क्या बनाया है? वीडियो। तो अब मैं क्या करूंगा? रन वीडियो व्यूज एड।
ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या करूंगा मैं, वीडियो व्यूज ऐड। मैं ऐड चलाऊंगा और इस ऐड का गोल क्या होगा, इस कंटेंट पे ज्यादा से ज्यादा व्यू लाना। ठीक है, क्या गोल होगा, इस कंटेंट पे ज्यादा से ज्यादा व्यू लाना। इन केस आपने वीडियो नहीं लिखा और आपने ब्लॉग लिखा है तो आपका गोल क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक भेजना, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक भेजना। ठीक है, ये होगा आपका गोल। तो 4 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। नंबर 1 ड्रीम्स डिजायर गोल्स ये ढूंढना, नंबर 2 कंटेंट क्रिएट करना, नंबर 3 ऑडियंस रिसर्च करना, एंड नंबर 4 वीडियो व्यूज ऐड चलाना या अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना इन केस आपने क्या लिखा है, ब्लॉग। ठीक है, सो अब देखते हैं हम आगे के स्टेप। 4 स्टेप हो गए, अब देखो 5वां स्टेप। चौथा स्टेप क्या था, हमने वीडियो व्यूज या ट्रैफिक की एड चलाई। अब हो गया स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या है, क्रिएट कस्टम ऑडियंस। स्टेप नंबर 5 क्या है, कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना। किसकी कस्टम ऑडियंस, उन लोगों की जिसने आपकी वीडियो लास्ट स्टेप पे देखी है या आपके वेबसाइट पे विजिट की है। ठीक है, या उसने जिसने आपकी वीडियो देखी है या उसने जिसने आपके वेबसाइट पे विजिट किया है। अब ऑडियंस भी हम मल्टीपल तरीके की बनाएंगे। जब मैं बात करता हूं वीडियो की तो हम उन लोगों की ऑडियंस बनाएंगे जिसने आपकी वीडियो देखी है 95%, जिसने आपकी वीडियो देखी है 75%, जिसने आपकी वीडियो देखी है 50%, जिसने आपकी वीडियो देखी है 25%। हम ये अलग अलग टाइप की ऑडियंस बनाएंगे। और जब मैं बात करता हूं पेज विजिट की तो हम ऑडियंस बनाएंगे उन लोगों की जो सबसे ज्यादा आपकी वेबसाइट पे रुका है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा आपकी वेबसाइट पे रुका है हम उसकी ऑडियंस बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहा मेरा स्टेप नंबर 5। ठीक है, स्टेप नंबर 5 इज कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना, बहुत ही आसान। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 6 पे। अब स्टेप नंबर 6 पे आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 6 आप और ऐड रन करोगे, वीडियो व्यूज या फिर ट्रैफिक, और एड्स रन करोगे। स्टेप 1 में आपने एक एड रन की थी, अब आप और एड्स बनाओगे और इन एड्स को आप 2 लोगों को दिखाओगे। पहला कोल्ड ऑडियंस और दूसरा कस्टम ऑडियंस। राइट, पहला किसको दिखाओगे, कोल्ड ऑडियंस को, और दूसरा किसको दिखाओगे, कस्टम ऑडियंस को। कस्टम ऑडियंस कौन सी, तो जो आपने ऑडियंस बनाई थी ना जिसने आपकी वीडियो देखी है 95%, इसको दिखाओगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 अब यहां पे कोल्ड को और दूसरा कस्टम को। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप नंबर 6। ठीक है, अब इस स्टेप नंबर 6 को हमें कई बार रिपीट करना है। ये एड नंबर 2 हो गया। ठीक है, इस एड नंबर 2 में आप यूज करोगे दूसरा कंटेंट, दूसरी वीडियो जो आपने बनाई होगी या दूसरा ब्लॉग। इसके बाद क्या करोगे, आप एक और नई एड बनाओगे कुछ टाइम बाद, जिसमें अगेन आप किसे एड दिखाओगे, जिसने आपकी लास्ट वीडियो 95% देखी है प्लस कोल्ड ऑडियंस को, प्लस और जो कंटेंट है उसके लिए भी सेम स्टेप करोगे। जिसने आपकी लास्ट वीडियो 95% देखी है उसे दिखाओगे प्लस कोल्ड को। राइट, अ पॉइंट इज कि कितने दिन तक आपको ये एड रन करनी है, एक एड कितने दिन तक रन करनी है, उसके बाद अगली एड पे आपको या अगले कंटेंट पे कब मूव करना है। देखो अब ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा बजट क्योंकि बहुत ज्यादा है तो मैं ये सारे काम विद इन 3 डेज कर सकता हूं। राइट, अगर आपका बजट कम है 200 300 400 500 रुपए पर डे है तो आपको एक एक महीने या 15-15 दिन तक रुकना पड़ सकता है इस काम के लिए। ठीक है, तो सपोज करो आपका बजट है 500, तो आप सिंपल क्या काम करो, आप एक एक हफ्ते या 10-10 दिन एक स्टेप पे रुको फिर अगले स्टेप पे मूव करो। मतलब एक कंटेंट को 10 दिन कम से कम दिखाओ फिर अगले कंटेंट पे मूव करो। डायरेक्टली मूव मत करो, अगर डायरेक्टली आप जल्दी जल्दी मूव करोगे तो आपकी ऑडियंस साइज बड़ी छोटी होगी और फिर रीमार्केट करने के लिए आपके पास बहुत कम लोग बचेंगे।
तो यहां हम थे एजेंसी पे, ठीक है। तो आपने पहली वीडियो दिखाई लोगों को, देन आपने दूसरी दिखाई, देन आपने तीसरी दिखाई, देन आपने चौथी दिखाई, देन पांचवी दिखाई, देन छठी दिखाई, देन सातवीं दिखाई, देन आठवीं वीडियो जो आप दिखाओगे, अब उसमें क्या करो आप, उसमें आप बताओ आठवीं वीडियो आप कौन सी बना सकते हो। तो आठवीं वीडियो आप बना सकते हो नॉट अ टेस्टिमोनियल, आप बनाओ केस स्टडी वीडियो। आप कौन सी वीडियो बनाओ, केस स्टडी। अब इस केस स्टडी वीडियो में आप बताओ कि कैसे आपने किसी क्लाइंट की हेल्प की लीड जनरेट करने में, ठीक है। देखो अब जब आप नई एजेंसी स्टार्ट करते हो तो ये जरूरी है कि चाहे आप कुछ लोगों के लिए काम करो, चाहे आपको फ्री में करना पड़े, इट डज नॉट मैटर, आपके पास केस स्टडी होनी चाहिए। या तो आप अपने बिजनेस में अपनी कोई वेबसाइट स्टार्ट करो और उसकी केस स्टडी दिखाओ, राइट। अब उसमें आप केस स्टडी दिखाओ और केस स्टडी के एंड में आप लोगों को बोलो कि भाई अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो यू कैन गेट इन टच विद माय एजेंसी और हम हेल्प करेंगे आपका बिजनेस ग्रो करने में, ठीक है। तो अब ये स्टेप हो गया। अब क्या करोगे आगे आप, अब आप क्या करो, एकदम वर्क विद अस। केस स्टडी के बाद आप नई वीडियो बनाओ, उसमें आप सीधे बोलो कि इफ यू आर लुकिंग टू ग्रो योर बिजनेस, इफ यू आर लुकिंग टू ग्रो योर रेवेन्यू, इस टाइप से, देन यू कैन गेट इन टच विद माय एजेंसी, वी हैव हेल्प्ड दिस नंबर ऑफ पीपल टू ग्रो देयर बिजनेस, ऐसे करके आप बना सकते हो। और उसके नीचे आप बटन दे दो वर्क विद अस का या क्लिक हियर का, और फिर वो लैंडिंग पेज पे जाके क्या करे, आपके साथ कॉल बुक, ठीक है, आपके साथ कॉल बुक करे। और देन अब आप उसके साथ जब कॉल पे जाओगे तो आप देखोगे कि मामला बिल्कुल चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे, पहले जब हम उसे कॉल पे ला रहे थे तो वो आपको जानता तक नहीं था, उसको पता भी नहीं था कि आप हो क्या, आपको चीजें आती भी हैं कि नहीं आती। बट अब वो सिचुएशन नहीं है, आपने उसे 8-9 पीसेस ऑफ कंटेंट दिखा चुके हो, अब उसको पता है कि यस आपको चीजें आती हैं, आपने बाकी लोगों की भी हेल्प की है। तो अब इस बंदे को क्लोज करना बहुत 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 ही ज्यादा इजी होगा, बहुत ज्यादा इजी होगा। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो डर है, वो अब ज्यादा नहीं है। अब होगा क्या, देखो आप फॉर्म जैसे वर्क विद अस की ऐड रन करोगे, लोगों को भेजोगे, वो फॉर्म फिल करेंगे, उसमें से कुछ आपके लिए कुछ आप क्लोज करोगे, कुछ नहीं करोगे। जो क्लोज नहीं हो रहे उन्हें आप क्या दिखाते रहो, री मार्केटिंग। कुछ दिन बाद ये भी क्या हो जाएंगे, पक्का क्लोज, ठीक है। तो इट डज नॉट मैटर आप किस सर्विस में हो, इस प्रोसेस में आप चाहो तो एक दो चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे सातवां स्टेप क्या था मेरा, वर्क विद अस, तो आप चाहो तो सातवें स्टेप पे क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ पिचिंग वर्क विद अस, आप कोई लीड मैग्नेट टाइप इन्हें दे सकते हो, ई बुक दे सकते हो, जिसे वो डाउनलोड कर सकते हैं और वो आपकी ईमेल लिस्ट में ऐड हो जाएंगे और आप उन्हें फॉलो अप कर सकते हो। देन आप वर्क विद अस वाला काम कर सकते हो, राइट। तो आप वो भी कर सकते हो और ये तो कर ही सकते हो, या फिर वो भी ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। बोथ वर्क्स वेल, मैंने दोनों किए हैं, दोनों अच्छे काम करते हैं। और लास्ट स्टेप क्या है, आप उन्हें रीमार्केट करते रहोगे। अब क्या होगा कि ऑब्जेक्शंस नहीं होंगे उनके पास, सो उन्हें क्लोज करना आसान होगा। सो यहां तो हमने एजेंसी की बात की थी, कोई भी बिजनेस हो, कंसल्टिंग का जो बिजनेस हो, आप किसी भी कंसल्टिंग के बिजनेस में ये स्टेप्स लगा सकते हो इजीली। इट डज नॉट मैटर किस टाइप का कंसल्टिंग बिजनेस है, ये सारे स्टेप्स उस कंसल्टिंग बिजनेस में इजी काम करेंगे, इजी काम करेंगे। इट डज नॉट मैटर टिकट साइज क्या है, कितनी भी बड़ी टिकट साइज हो, ये सिस्टम काम करेगा। एक चीज जो बहुत जरूरी है, कंटेंट। इनिशियली मैंने आपसे कहा था ना 8 कंटेंट मिनिमम हो। अगेन मैं प्रेफर करता हूं कि कंटेंट ज्यादा हो, बट अगर आप ज्यादा नहीं बना सकते देन 8 से 10 तो मिनिमम है। जब तक आपके पास 8 से 10 पीसेस ऑफ कंटेंट ना हो, आप ये प्रोसेस अप्लाई मत करना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो पहले आप कंटेंट बनाओ, देन ये सिस्टम अप्लाई करो। जितना ज्यादा कंटेंट बनाओगे उतना आपके लिए बेटर है, जितना कम कंटेंट होगा उतना आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। सो ये पूरी स्ट्रेटेजी हमने समझी जो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर अ कंसल्टिंग बिजनेस। कल के लेसन में हम समझेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है फॉर
ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है ताकि आप ई कॉमर्स बेच सको थ्रू फेसबुक एड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। कल का लेसन आप जरूर ध्यान से देखना।